बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई मुस्लिम पक्ष का को एक बड़ा झटका लगा के मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। पोषणीयता और एएसआई के सर्वे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है, आदेश दिया गया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। और आपको ये भी बता दें कि इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर भी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो कुल मिलाकर 5 याचिकाएं जिनको खारिज कर दिया है। सर्वे को लेकर वकील विजय शंकर ने जो दावा किया है वो भी आपको बता देते हैं। जी हां, वजूखाने का भी अब सर्वे होगा, ये एक बड़ी खबर इस वक्त। तो पहले वजूखाने को छोड़ दिया गया था, अभी तक जो एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें वजूखाने का सर्वे नहीं हुआ था। अब माना जा रहा है विजय शंकर जो कि वकील हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है कि वजूखाने का भी सर्वे होगा। 5 रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। जो बचा हुआ वजूखाने को किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो देखिए, पहले वजूखाने को छोड़ दिया गया था। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं और वाराणसी से बनारस से हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले सर्वेश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सर्वेश थोड़ी देर पहले हम चर्चा ये भी कर रहे थे कि अब चूंकि 5 याचिकाएं खारिज हो गई हैं तो ऐसे में उन जगहों का भी अब सर्वे किया जाएगा जिसका पहले नहीं हो पाया था और जिन जगहों को छोड़ दिया गया था। वजूखाना इसमें से एक था। अब मानकर चला जा रहा है कि वजूखाने का भी सर्वे होगा, यानी कि एएसआई ने अभी तक जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें थोड़े से एडिट्स के बाद जो है इसे दिया जा सकता है या फिर अलग से वजूखाने का या बाकी जगहों का सर्वे हो सकता है। क्या प्रोसीजर आगे रह सकता है सर्वेश? देखिए, निश्चित तौर पर वजूखाने का भी सर्वे होगा। जिन चीजों को छोड़ दिया गया था उनका सर्वे किया जाएगा। इस केस से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि कौन कौन सी जगहें छूट गई थी जिनका फिर से सर्वे किया जाएगा? सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9300 कितना है 9330, 31 और 32, इन तीनों का सर्वे होना है। राखी सिंह में सिर्फ एक प्लॉट इन्वॉल्व था, उसका सर्वे हुआ था, बाकी जो बचे हैं उसके सर्वे इसमें होंगे। अच्छा, अभी तक जो सर्वे हुआ था उसमें जो मेथड्स अपनाए गए थे उसमें खुदाई नहीं की थी, डिगिंग की जो है अनुमति नहीं थी, तो क्या अब डिगिंग भी की जाएगी? इसमें डिगिंग का ऑलरेडी आदेश है, इसलिए
डिगिंग की जाएगी। ये जो आदेश है वो 8 अप्रैल 2021 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का उसी के कंप्लायंस में होगा। कंप्लायंस में होगा। उसी कोर्ट ने आज जो पूरा कुछ अपने आदेश में कहा है, पूरी बात दर्शकों को जरा समझाएं सर, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने कहा कि ये सूट बार्ड नहीं है सेक्शन 4 ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। ये इशू डिसाइड हो सकता है आफ्टर टेकिंग एविडेंस। तो एविडेंस होगा तब इशू सारे इश्यूज के साथ डिसाइड होगा और सूट को 6 महीने में तय करने के लिए कहा है। अच्छा, जब ये वाराणसी की जिला कोर्ट में इसका ट्रायल होगा इस मामले का, तो जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, उसमें क्या कोई सबूत, कोई तथ्य देने पड़ेंगे? और जिस तरह से वो आर्टिकल है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि 1947 में देश की आजादी के समय जो स्थिति किसी धार्मिक स्थल की है, उसको लेकर भी साबित करना पड़ेगा हिंदू पक्ष को। दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात साबित करनी होगी कि 15 अगस्त 1947 का स्वरूप क्या था, इसका स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर जो इसका है ये उस दिन क्या था, ये दोनों पक्षों को साबित करना होगा। अगर हम सर्वे की बात करें तो कितने अहम अभी तक जो सबूत आए हैं, और राखी सिंह का जो केस था श्रृंगार गौरी में, वो और ये केस, दोनों केस कितने अलग हैं और किस तरह से हैं? राखी सिंह का इंडिविजुअल कैपेसिटी में सूट था, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, ये ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी अगेंस्ट कम्युनिटी है। तो ये बड़ा इश्यू इसमें है। वो सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में है कि राग भोग पूजा का उनको मौका दिया जाए। सर, करीब 32 साल का समय लगा जबकि सिविल सूट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल हुआ था, और आज ये डिसाइड हो पाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इसकी सुनवाई हो सकती है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष है। बहुत बड़ा संघर्ष है। 98 से यहाँ 25 साल से तो हाईकोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन आज डिसाइड हो गया है। तो हम लोग इस समझते हैं कि 6 महीने में सूट तय हो जाएगा। ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे केस को लेकर होगा, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद पर पूरे देश की, सनातन की जो तमाम लोग हैं जिनकी आस्था है, उनकी नजरें इस पर थी। नहीं, ये बिल्कुल दो कम्युनिटी का सर्वेश, हाईकोर्ट उनसे ने ये भी भी कहा जानने है की कि दो कोशिश कम्युनिटी का कीजिएगा कि ये जो फैसला आया है, क्या क्या चीजें अब इसके बाद बदल जाएंगी, ओवरऑल इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? टेम्पल है या मॉस्क है? सर, कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का एक नेचर नहीं हो, एक ही दो धार्मिक स्थल का एक ही नेचर नहीं हो सकता। उसमें क्या कहा है, और सबसे बड़ी बात है इस फैसले के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आएगा वहां पर? इस कोई भी बिल्डिंग है या तो वो टेम्पल होगी या मॉस्क होगी, दोनों चीज तो नहीं हो सकती। तो इसी को तय करना है कि 15 अगस्त 1947 को इसका वजूद, इसका स्वरूप क्या था। अभी क्या बदलाव इससे दिखेगा इस फैसले से? जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो किस तरह से इसमें बदलाव नजर आएगा? सारे पॉइंट्स ओपन हैं, अभी एविडेंस के होने के बाद ये तय किए जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें तो आप लोग इतने लंबे समय से इस केस को लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष के क्या इतनी मजबूती क्या आपके पास है कि आपको लगता है कि ये केस हमारा बहुत स्ट्रांग है? हमारा केस स्ट्रांग है क्योंकि ये हम साबित कर देंगे कि ये 15 अगस्त 1947 को इसका रिलीजियस कैरेक्टर टेम्पल का ही था और अनादिकाल से चला रहा है ये। अच्छा, एक बताया जाता है कि नंदी का मुख उधर होता है जहां पर जो है वो मंदिर होता है, और जो इसका ज्ञानवापी में जो वहां पर नंदी है उनका भी मुख उधर ही है। ये कितना बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है इसमें? ये एविडेंस पे सब डिसाइड होगा और पुराणों से भी डिसाइड होगा। पुराणों में क्या कहा गया इसके बारे में काफी कुछ है, ये सब एविडेंस पे तय होगा। सर, जब वहां पर कोर्ट कमिश्नर गए थे विवादित परिसर में श्रृंगार गौरी के केस में, तो वहां पर वजू खाने में एक आकृति मिली थी जिसे शिवलिंग कहा गया था, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश सील किया गया। तो जब सर्वे होगा तो इस तमाम चीजों का भी सर्वे होगा, वजू खाने को भी शामिल किया जाएगा। इस वाले सूट में कोई स्टे नहीं है, ये पूरे तीनों सेटलमेंट प्लॉट के लिए है, इसमें कोई स्टे नहीं, तो इसका सर्वे होगा, पूरा सर्वे किया जाएगा। तो अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से श्रृंगार गौरी में सर्वे आ गया है उससे जो बचे हैं उसका सर्वे इसमें होगा, उसकी रिपोर्ट इसमें रखी जाएगी। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए, सर्वेश जानकारियां जुटाते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अब ये मामला हो गया है। 5 याचिकाएं जिन्हें खारिज किया गया है। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ा सा बारीकियों को समझ लेते हैं। विष्णु शंकर जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। आज जो फैसला आया है, 5 याचिकाएं जो खारिज की गई हैं मुस्लिम पक्ष की, उसके बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, चाहे वो एएसआई सर्वे से जुड़ी हो या फिर जो कि कुछ ऐसी जगह थी जिन्हें छोड़ दिया गया था सर्वे में, और साथ ही 1991 का जो केस है उसे भी सुनवाई योग्य मान लिया है कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1991 का केस पिछले 32 सालों से इसी मझधार में उलझा हुआ था कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लागू है कि नहीं लागू है, बार्ड है कि नहीं बार्ड है। और 1997 में अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले की प्रोसीडिंग स्टे करा दी थी, और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए इन सारे पिटिशंस को अंजुमन इंतजामिया के रिजेक्ट कर दिया है। और जो बराबर हम लोग आर्गुमेंट आपके सामने कैनवास करते रहे वो यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, और इस तरह के कानून के माध्यम से आप लोगों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। और उनको ये हक है कि अगर किसी जगह अपने मंदिर परिसर में घुस के उसको मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं तो उस इलीगल इंक्रोचमेंट को कोर्ट के माध्यम से हटाया जाए। आज माननीय न्यायालय ने यही आदेश दिया, और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है
कि 6 महीने के अंदर इस मामले का पूरा ट्रायल किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रृंगार गौरी वाले मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आज वाला जो मामला है, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अंजुमन इंतजामिया इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सारी आर्गुमेंट्स और दलील दी जाएगी। हिंदू पक्ष के लिए किस तरह से मजबूत हो गया है अब इसके बाद केस? देखिए, हमारा केस बहुत मजबूत है, चाहे वो शास्त्रीय महत्व की बात हो, चाहे वो हिस्टोरिकल रिसर्च की बात हो, चाहे वो ट्रैवल अकाउंट्स की बात हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात हो। हमारा केस तो बहुत स्ट्रांग है और हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि हमें ये मौका दिया जाए इस केस में एविडेंस लीड करने का। और आज जब कोर्ट ने ये अलाउ किया है, एविडेंस लीड करने की हमें परमिशन दी है, तो आगे चलकर हम इस केस में जब एविडेंस लीड करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से एक मंदिर परिसर को मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है। विष्णु शंकर जी, इससे पहले जब एएसआई सर्वे को लेकर जिला कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, तब जिक्र किया गया था कि वजूखाने के साथ छेड़खानी नहीं होगी, डिगिंग नहीं होगी, यानी कि खुदाई नहीं होगी, और भी कुछ चीजों को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो क्या अब वो सभी चीजें होंगी? अगर एएसआई का सर्वे होता है तो क्या वजूखाने का भी सर्वे होगा? थोड़ा विस्तार से समझाइए। नहीं, एएसआई का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, 4 अगस्त 2023 के ऑर्डर के अनुपालन में। और कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष दाखिल कर दी है। अब आगे इसमें हमने एक मांग की है कि जो वजू टैंक का एरिया है जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था, उसका भी सर्वे किया जाए। उसके लिए अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टे ले रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब मामला जनवरी में खुलेगा कोर्ट और सुनवाई होगी तो उस मामले की भी हेयरिंग होगी और आगे चल के हम वहां वजू टैंक से भी स्टे वेकेट कराएंगे और वहां पे भी एएसआई का सर्वे होगा। आज के इस फैसले की अगर हम मायने समझना चाहें तो जो दूसरा मामला है श्रृंगार गौरी वाला, क्योंकि ये 2 कम्युनिटीज के बीच का एक मामला हो गया, और जो दूसरा मामला है श्रृंगार गौरी वाला जिसे लेकर एएसआई सर्वे हुआ था, उस पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है आज के मामले को अगर हम समझें? सारे केसेस एक साथ ही चल रहे हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है केसेस। जो श्रृंगार गौरी का मामला है, जो आदि विश्वेश्वर का मामला है, जो नंदी भगवान का मामला है, जो वहां पे पूजा के अधिकार का मामला है, स्वामित्व का मामला है, सारे मामले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड और सबकी यही मंशा है। तो श्रृंगार गौरी वाले मामले को ये वाला जो फैसला है वो कैसे इफेक्ट करेगा, ये मैं समझना चाहती हूं। हमारे इस आर्गुमेंट को बल देगा, बूस्ट देगा, क्योंकि श्रृंगार गौरी वाले मामले में भी इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज को लेकर विचाराधीन है कि क्या ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं है। और आज यही फाइंडिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दी है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। तो जो एक तकनीकी तौर पे, एक सैद्धांतिक तौर पे बात की जा रही है कि इस तरह के केसेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, आज उस आर्गुमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ये बात हमें सुप्रीम कोर्ट में इसका हमें मदद मिली। बिल्कुल। और ये जो 5 याचिकाएं थी विष्णु शंकर जैन जी, एक बार ये समझना चाहेंगे कि उन याचिकाओं में 5 में क्या था जो कि अब खारिज कर दिया गया है, पूरी तरीके से नकार दिया गया है कोर्ट की ओर से? देखिए, इसमें जो है याचिकाएं उसको रिलेटिंग थी। एक तो जो अंजुमन इंतजामिया ने 1997 में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फाइंडिंग दी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड नहीं है, उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट आई थी। जो यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है वो भी उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट आई थी। और साथ ही साथ जो वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 को आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने जीपीआर सर्वे का आदेश दिया था, उसके खिलाफ भी अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट आई थी। तो ये 5 याचिकाएं थी। जो जीपीआर सर्वे का आदेश था वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो ऑलरेडी इन्फ्रक्चर्स हो चुका है, क्योंकि मां श्रृंगार गौरी के मसले में एएसआई का सर्वे हो चुका है और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। पर बाकी जो सैद्धांतिक तौर पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट था वो आज माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है और अब इस केस में ट्रायल 6 महीने के अंदर कंक्लूड करने का निर्देश दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि खास ऑप्शन यहाँ पर, कोई खास विकल्प अब मुस्लिम पक्ष के पास नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। विष्णु शंकर जैन जी, न्यूज़ 18 के साथ हमारे साथ